नाउ फॉर लेंस मेकर्स फॉर्मूला, एक्चुअली लेंस मेकर फॉर्मूला व्हाट इज, होता क्या है ये, इसके बारे में हम बात करते हैं पहले। लेंस मेकर फॉर्मूला में ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। दिस इज कह सकते हैं कि जब कभी हम लोग शॉप पे जाते हैं, लेंस की शॉप पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, या फिर ऐसे कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि जब हम लोग कभी लेंस की शॉप पे जाएंगे तो उसको बोलेंगे कि भाई हमारा फोकल लेंथ इतना है, 25 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, या मान लीजिए +2 और का हम लोग का चश्मा लग रहा है या जो भी है। तो उसको जब भी कभी हम लोग जो वहाँ पे दुकान वाला होगा उसको हम लोग बोलेंगे हमेशा एफ के बारे में। एफ हम लोग उसको देंगे। एफ क्या है? फोकस, या फिर उसको हम लोग पावर भी दे सकते हैं, या फिर उसको पावर भी देंगे। ठीक, इतने पावर का हमारे पास हमको लेंस का रिक्वायरमेंट है। जो शॉप वाला होता है उसके पास R1 एंड R2 होता है। R1 R2 कहाँ से आया? R1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सरफेस 1, दिस लेंस का एक पहला सरफेस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज R1। मान लेते हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के लिए है μ1 एंड दिस इज μ2। तो μ1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इज कॉल्ड R1, R कह सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज R, तो उसके पास R1 है और R2 है। ओके, दूसरा उसके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा म्यू, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके पास ग्लास होगा, मॉल्टन ग्लास होगा। उसको वो एक सांचे के अंदर या फिर उसके फ्रेम के अंदर वो डाल देगा मॉल्टन ग्लास, और उसके बाद वो ग्लास बन जाएगा। तो इसको सिर्फ तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है। एक रिक्वायरमेंट होती है पी की, एक होती है आर की, और एक होता है म्यू का। ओके, तो इसकी हम लोग प्रूविंग करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम, रेयर टू डेंसर, it always bends towards normal, and when denser to rarer, अगर ये रिवर्स हो जाए, denser to rarer, then क्या होगा? it bends away from normal, away from normal। ओके, ये कंडीशंस हो गए। हम देखेंगे यहाँ पे इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ध्यान देंगे, कुछ कंडीशंस होती है रेयर टू डेंसर के लिए, जो कि हम लोग जानते हैं। ये क्या होती है? μ2 ओवर v माइनस μ1 ओवर u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ओवर r। यहाँ पे u क्या है? u इज इंसिडेंट रे का जो पॉइंट होता है, दिस इज यहाँ से लेके ऑप्टिकल सेंटर O तक, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे u। व्हाट इज v? जहाँ पे भी इमेज बनेगी, तो द इमेज इज फॉर्म्ड, वहाँ से लेके ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे v। व्हाट इज r? सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही r बोलेंगे। वो डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड r। ओके, so let's suppose this is center of curvature C for medium 1 and this is center of curvature for medium 2। इसका नाम दे देते हैं C1, इसका नाम दे देते हैं हम लोग C2। ओके ओके, so for this surface, okay, ये let's suppose for first surface this one, इसकी हम बात करते हैं। फाइन, इस सरफेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? लाइट जानी चाहिए स्ट्रेट, बट because of this medium, light bends towards normal। Why? Because when light comes from rarer medium, this is rarer medium, rarer, this medium is rarer, that is air, to denser medium, denser, this is glass, and again air, third medium is rarer to air। Fine. So first light enters from rarer medium and enters to denser medium, and then medium 2, this is denser medium, and in the second case the light enters from denser medium and go
टुवर्ड्स रेयर मीडियम। ओके, इस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे इस चीज़ की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं फर्स्ट मीडियम के लिए। पहले यहाँ लिख देते हैं फॉर मीडियम फर्स्ट। लेट्स मेक द कलर चेंज, दिस वन change color, let's suppose red. Okay, fine. So let's suppose this is q and this point is r and this is o, already we have written. So here if we talk about incidence ray, so incidence angle will be this, you can say I. Okay, incidence angle, and it reflects back this one, reflected angle. So this is reflected angle, small r. Okay, fine. So according to Snell's law, sin I upon sin R की वैल्यू जो होती है, this is always constant, or we can say sin I upon sin R for single lens one category. इसको हम लोग बोलते हैं mu, second with respect to first. Okay, fine. So from this equation we already proven this condition. Okay, so we have to put values, value putting, put values, fine. So this is mu2 over o I dash, this is I dash. Okay, o I dash minus this is mu1. Mu1 means refractive index of first surface over u. U here it is o to p, this is called u. So we can write o p is equal to mu2 minus mu1 over r. R here, what is r? R is for this lens OC2 is called r. So this is OC for this lens, this is OC1, sorry, OC1, fine. Now for this is for medium 1, for medium 1, or we can say for glass 1, glass first. Okay, this glass, fine. Now for glass 2, for glass 2, second glass, again we know that refractive index, the refractive index are interchanged if they comes from denser medium and go to rarer medium, then mu2 will be interchanged to mu1. यहाँ पे क्या होगा, this is mu2 interchange हो जाएगा mu1 से and vice versa. Okay, so conditions will be mu2 over v minus mu, this is mu1, sorry, mu1 over v over u is equal to mu1 minus mu2 over r, right? So again putting values, now for this condition light enters from this region and go through this region, medium 2 एयर में वापस जाना चाहती है, तो क्या होगा, it always, यहाँ से हम, sorry, this is state, this is normal 2 and this is our normal 1. So light away from normal, normal से दूर चली गई and this is our I. Okay, so putting values, mu2 over v, v means o I minus mu2, this is mu2 over 2, u means o I dash, o I dash, okay, is equal to mu1 minus mu2
over OC2. Okay. Now we will talk about the sign. जैसा भी उसका जो साइन कन्वेंशन होता है, साइन कन्वेंशन क्या कहता है, what is saying कि हमको सेंटर पे खड़े होना है. ओके. नाउ लेट्स मेक द कलर चेंज. Color, let's suppose this is yellow. Fine. So we have to be on center. Center पे हम रहेंगे. अगर लाइट राइट डायरेक्शन में जा रही है एंड इमेज अगर राइट में बन रहा है, so we will take it as positive. एंड लाइट अगर राइट डायरेक्शन में जा रही है और इमेज या जो भी चीज अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, then we will take negative. So here OI dash, this one, let me change the color. This is again red. Okay. So OI dash means this line. OI dash, this. So we will take this in positive. So OI dash will positive OI dash. Now we will talk about OP. OP here it is, OP is negative. So negative. And OC1 is taken as positive. This will become positive. Okay. Now we will talk about OI. Okay. This is positive. OI dash, this is again positive. And OC2, this is will taken as where is my pen? This is negative. Fine. So we can say this one. Let's make the color change, that is red. Okay, fine. OC2, this will negative. Okay. So we can write mu2 minus mu1 over OC2. Okay, so the equation will be mu2 over this is mu2 over OI minus mu2 over OI dash is equal to this. Fine. Now you can see that this data OI dash and OI dash, this is negative and this is OI dash positive, और इसको हम कैंसिल कर देंगे बाय एडिंग. इसको कैंसिल क्यों करेंगे? बिकॉज क्या होगा कि इंसिडेंस रे, दिस इज इंसिडेंस रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे बाय लेंस 1. बट जब लाइट एंटर करेगी तो वो लेंस 2 से भी होके जाएगी. तो लेंस 2 से होने की वजह से जो I1 होगा, दिस विल बिकम I. ठीक है, क्योंकि मेन जो हमारा रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा वो इसी सरफेस में होगा और हमको इमेज यहीं पे दिखाई देगी. दिस इज द एक्चुअल इमेज. सो हियर द U विल बी OI dash and V will be OI. ओके. एक्चुअली जो लाइट आ रही होगी वो कह सकते हैं कि आई डैश पे पड़ी. जैसे कि ये लेंस है मेरा और मुझे कोई चीज़ अगर 15 सेंटीमीटर पे दिख रही है और वो फॉल्टी है, तो मुझे करेक्ट करने के लिए उसके लिए हमको लेंस लगाना पड़ेगा. तो लेंस लगाने का मतलब है कि पहले जो रेज आएगी वो अंदर वाले सरफेस पे, लेंस का ये सरफेस है, जिस सरफेस में पहले हमको अंदर वाले सरफेस पे पहले लाइट पड़ेगी, उसके बाद बाहर वाले सरफेस पे पड़ेगी. लेंस है तो पहले अंदर में जाएगी, उसके बाद अंदर के सरफेस के हिसाब से वर्क करेगी, देन बाहर जाएगी, बाहर के हिसाब से वर्क करेगी. तो इसीलिए हम लोग इसको ऐड कर देंगे और ऐड करने पे कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे ये आई डैश की जो वैल्यू है ये खत्म हो जाएगी हमारी. ओके फाइन. तो हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड करने से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बनेगा यहाँ पे, mu1 अपॉन OI, दिस इज OI प्लस mu1 अपॉन OP is equal to, here it will be common, mu2 minus mu1 कॉमन आ जाएगा, then it will become O1 upon OC1 plus 1 upon OC2. Okay, fine. So mu1 here is common, mu1 will be 1 upon OI plus 1 upon OP, negative sign, OP is equal to mu2 minus mu1 1 upon OC1
plus 1 upon rho c. Okay. So putting values because we have to calculate in the terms of u, v and r. So mu1 common 1 over v minus 1 over u, because this plus or this minus becomes minus, is equal to mu2 minus mu1 upon 1 by r1 plus 1 by minus r2. So it will become overall minus r2. Okay, it will become positive. Fine. We already know that 1 by v1, 1 by v plus 1 by u will become 1 by f. So 1 by f is equal to this mu1 को हम उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, mu2 over mu1 minus 1 by r1, this is r1 minus 1 by r2. Fine. We can say 1 by f, we know that 1 by f is equal to p, this is power, इसी को हम power बोलते हैं. So we can write p is equal to mu2 minus mu1 minus 1 by r1 minus 1 by r2. So we can say that p is equal to mu 2 1 minus 1 by r1 minus 1 by r2. This is required Lenz formula, Lenz Maker's formula. This is Lenz Maker's formula. This is Lenz Maker formula, and here it is Lenz formula. This one. This is Lenz formula. Okay. So difference between these two. Okay. Fine. Thank you.